सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय ने वक्फ एक्ट के खिलाफ अर्जी गुजारों के दलाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दरअसल बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय और दीगर ने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें वक्फ एक्ट के आईनी जवाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली अर्जियों को दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। समाअत के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वो कुछ मालूमाती सवालात उठाना चाहते हैं और सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार से पूछा कि हिंदू औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रियासतों में क़वानीन की दफ़ात ऐसी हैं कि जहां बोर्ड के अरकान हिंदू मज़हब के ही मानने वाले हों। हिंदू औक़ाफ़ की इस फहरिस्त में उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला शामिल हैं, जहां हिंदू बोर्ड के मेंबर को हिंदू मज़हब का ही मानने वाला होना चाहिए। उड़ीसा एक्ट की दफ़ात इसी की मिसाल है, तो वक्फ एक्ट की इस दफ़ा पर एतराज़ कैसे किया जा सकता है? दरख्वास्त गुजार की दलील को मुस्तरद करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मैं अपनी बात कह रहा हूं और मैं शदीद सदमे में हूं। मिस्टर रंजीत कि आप वाकई ये कह रहे हैं कि अदालतें मज़हब के मुताबिक चलें? जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वक्फ एक्ट एक रेगुलेटरी क़ानून है जो वक्फ अराज़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करता है, और अगर इस क़ानून को ख़त्म किया जाता है तो इससे सिर्फ तजावुज़ात करने वालों को ही फ़ायदा होगा। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुझे दुख होता है कि आपने इसे मज़हब का एंगल दे दिया। अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक क़ानूनी बोर्ड है और इसके मेंबरान जायदाद के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे वो लोग हैं जो तजावुज़ात कर रहे हैं, ख्वाह इनक्रोच करने वाला मुसलमान हो या हिंदू या कोई भी शख्स। अगर इन क़वानीन को ख़त्म करने की इजाज़त दे दी जाती है तो वक्फ के मुंतज़मीन को खुली छूट मिल जाएगी। लोग वक्फ ज़मीन पर तजावुज़ात करते रहेंगे और उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा। वक्फ की जायदादों के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। जस्टिस जोसेफ ने मज़ीद कहा कि इतने सादा एक्ट पर आप इम्तियाज़ी सलूक का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं और इसमें मज़हब को क्यों ठोस रहे हैं? अगर आपकी दलील मान ली जाए तो तजावुज़ात करने वालों की चांदी चांदी हो जाएगी। जज ने इस बात की भी तरफ तवज्जो दिलाई कि हिंदू औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ क़वानीन को मनसूख़ करने के लिए भी बाज़ तबक़ात की तरफ से मुतालबात किए जा रहे हैं। बेंच के इन ज़ुबानी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद रंजीत कुमार ने कहा कि वो बेंच की तरफ से उठाए गए सवालात पर गौर करेंगे।